तो जी ऑटो काफ़ी देर के चल रहे हैं इधर, तो हमने पकड़े हैं जी। अभी कुछ पकड़े हैं, कुछ भाग गए हैं। तो इसमें आपको साथ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का भी मिला? इसमें आरटीओ साहब के साथ हमने मीटिंग की थी और उनको बताया था कि उन्होंने हमें लिस्ट निकाल के दी है। हमने अभी उनको ये भी बोला कि हमें ये बताओ कि कितने हमारे टाउन के, कटरा के टाउन के कितने परमिट हैं हमारे को लिस्ट। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ हिमांशु शर्मा। कटरा में ऑटो वालों का एक बड़ा मसला है और वो मसला ये है कि इतने ज़्यादा यहाँ पर आखिर ऑटोज़ आ कहाँ से रहे हैं। इसी पर एक्शन लेते हुए ऑटो यूनियन जो है कटरा की और एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर एक बड़ा एक्शन लिया और जो ऑटो बिना परमिट के, यानी जिनके पास कटरा का परमिट नहीं है, उनको सीज़ किया। और ये वो सीज़ किए हुए ऑटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सब ऑटो वही ऑटो हैं जो कटरा का परमिट नहीं रखते हैं, बाहर का परमिट है और कटरा में धड़ल्ले से चल रहे हैं। कटरा में करीब 920 ऑटो जो हैं उनका परमिट है और करीब 100 के करीब ऐसे ऑटो हैं जिनका कटरा का परमिट नहीं है, और लेकिन वो कटरा में चल रहे थे, कटरा में काम कर रहे थे, कटरा में यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे। और उसके जो एक्शन लिया है ऑटो यूनियन ने, वो ये लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, पुलिस के साथ मिलकर कुछ ऑटोज़ को यहाँ पर जब्त किया। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि काफ़ी सारे ऐसे ऑटोज़ जो हैं जो बिना परमिट के थे वो यहाँ से भाग गए और इन ऑटो को यहाँ जब्त किया हुआ है। करीब 4-5 दिन अभी इस बात को हो चुके हैं। और हमारे साथ यहाँ पर ऑटो यूनियन के कुछ लोग खड़े हैं जिनमें प्रेसिडेंट बब्बू जी हैं। बब्बू जी से बात करते हैं। बब्बू जी, क्यों इन ऑटो को आप लोगों ने पकड़ा है? जय माता की। सर, ये बाहर के ऑटो हैं जिनका परमिट जो है, किसी का उधमपुर का है, किसी का जम्मू का है, किसी का मनमाल का है। तो ये ऑटो काफ़ी देर के चल रहे हैं इधर, तो हमने पकड़े हैं जी। अभी कुछ पकड़े हैं, कुछ भाग गए हैं। तो इसमें आपको साथ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का भी मिला? इसमें आरटीओ साहब के साथ हमने मीटिंग की थी और उनको बताया था कि उन्होंने हमें लिस्ट निकाल के दी है। हमने अभी उनको ये भी बोला कि हमें ये बताओ कि कितने हमारे टाउन के, कटरा के टाउन के कितने परमिट हैं हमारे को लिस्ट चाहिए। वो कटरा के नंबर के भी हैं हमारे पास, रियासी डिस्ट्रिक्ट के नंबर के ऑटो भी हैं, JK20, और जम्मू के भी नंबर के भी हैं, परमिट कटरा का है उनका। उधमपुर नंबर के भी हैं, परमिट कटरा का है। तो हम जाएंगे अभी आरटीओ साहब के पास, तो निकालेंगे कितने ऑटो हैं हमारे कटरा में कि परमिट जिनके कटरा के हैं। ठीक है ना। ये हमने पकड़े हैं जिनके परमिट कटरा के नहीं है। हाँ, ये हमने वो सीज किए हुए हैं। ये हैं कभी कुछ ये घर पे लगाए हुए हैं, मैंने बाहर के पकड़े हुए हैं जो ऑटो। करीब कितने ऑटो ऐसे हैं जो हमें जो पता चला कि 100-150 ऑटो है, 100-150 ऑटो है, बाहर का है। तो जब से ये पकड़े हैं तो अब चलना बंद हो गए? हाँ, बंद हो गए हैं। अभी ये चलते हुए हो गए तो कम से कम कोई 10-12 साल हो गए इनको चलते हुए इधर। तो फैंसरों ने भी गंद डाला हुआ है। कभी कोई ऑटो दे देते हैं, परमिट नहीं देते हैं। 2012 का परमिट बंद है, उसके बाद परमिट कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि कटरा छोटा सा शहर है, तो इतना जगह नहीं है हमारे पास, स्टैंड नहीं है, कहीं लगाने के लिए जगह नहीं है, कहाँ लगाएंगे ऑटो। तो हमने स्टे लगाया हुआ है कि और ऑटो नहीं आना चाहिए। जैसे अभी ई-रिक्शा निकाला उन्होंने, हमने ई-रिक्शा भी SDM साहब को बोला, ये शेखर जी हमारे, इन्होंने बोला, ये गए थे, इन्होंने बोला कि वो नहीं आने चाहिए सर, कि हमारे पास जगह नहीं है लगाने के लिए, कि हमारे पास काले ऑटो ही पड़े हैं, कि अब हम आगे ऐसा कोई सिस्टम निकालना चाहिए SDM साहब को। जैसे DC साहब है हमारे इधर, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी ऐसा सिस्टम निकालना चाहिए कि जो ऑटो हैं इधर इसी परमिट पे ई-रिक्शा अलाउ कराएं। इनको यूनियन का लेटर पैड लगे। चाहते हैं कि यही परमिट रहे। हाँ। और ई-रिक्शा इसी पे मिल जाए। हाँ, इतने ही ऑटो रहें और ऑटो इधर नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है। जितने ऑटो हैं बड़े हैं, 1000-1200 ऑटो है, छोटा सा शहर है, लगाने के लिए जगह नहीं है हमारे पास, सैन ही नहीं है। बालगंगा भी रोड पे लगे हुए हैं, ये इधर कटरा में भी रोड पे लगे हुए हैं, कहाँ लगाएंगे। और ई-रिक्शा भी आ जाएंगे, कहाँ लगाएंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, क्योंकि जो
कम्यूटर्स हैं वो भी परेशान रहते हैं कि इतने ज़्यादा ऑटो यहाँ पर क्यों हो रहे हैं। और फिर जब पता चला कि करीब 10 से 15% ऐसे ऑटो हैं जिनका परमिट कटरा का नहीं है, और बड़ा एक्शन जो लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑटो यूनियन के साथ मिलकर कि इन ऑटोज़ को अब सीज़ किया है, और कहा यह जा रहा है कि अब ये ऑटो चलना बंद हो गए हैं कटरा की सड़कों पर। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, बड़ा मुद्दा पिछले साल भी उठा था, करीब 2 साल पहले भी उठा है कि यूनियन की इलेक्शन नहीं हो रही है, यूनियन गायब कहाँ रहती है, यूनियन में आखिर है कौन। अब आप निकल कर आए हैं कि बब्बू मैं प्रेसिडेंट हूँ, इलेक्शन क्यों नहीं हो रही और आप कहाँ गायब रहते हैं? मैं बताता हूँ, मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ, काम कर रहा हूँ। ऑटो वालों को पूछ लो आप, मैं कहीं गायब नहीं हूँ, काम इधर ही कर रहा हूँ। इलेक्शन होती रही, इधर प्रेसिडेंट बनते रहे, तो अटर्ने नहीं भरी किसी ने भी, कोई प्रेसिडेंट लेबर कमीशन दफ्तर नहीं किया, अटर्ने किसी ने नहीं भरी। तो 2017 में 18 में एक लेबर कमीशन ने आर्डर निकाला कि जो भी यूनियन बनी हुई है तो इनकी टर्ने भरो, आगे तो यूनियन चलानी है जिसने, तो टर्ने भरो। टर्ने नहीं भरी तो हमारी 1206 नंबर था यूनियन का, जो पहले की यूनियन थी वो कैंसिल हो गई, कैंसिल कर दी। तो उसके बाद हमने बनाई नई यूनियन, उसके बाद नई यूनियन बनाई, सुरजीत सिंह प्रेसिडेंट रखा उसमें, और सेक्रेटरी कृष्ण सिंह, और शाम है हमारा एक कैशियर बनाया हुआ है, प्रेसिडेंट सुरजीत सिंह है। तो उसके बाद मैं आया जब, तो सुरजीत सिंह ने इस्तीफा दे दिया, और कृष्ण और शाम ने मेरे को प्रेसिडेंट बना दिया कि काम आप संभालो। मैंने कहा आपसी सहमति में आपको प्रेसिडेंट बना दिया। हाँ, जो मेंबर थे हमारे मिलके बना दिया, मेरे को प्रेसिडेंट बना दिया, ऑटो वाले मिलके बना दिया प्रेसिडेंट कि आप काम करो हमारा। हमने काम स्टार्ट कर दिया करना। तो उसके बाद जो 1206 नंबर यूनियन वाले थे उन्होंने केस कर दिया, केस लगा हुआ है कोर्ट में, आज भी लगा हुआ है केस चल रहा है कि वो बोलते हैं कि हमारे यूनियन इन्होंने वो कर ली, वो यूनियन ही कैंसिल हो गई है। अभी यूनियन नंबर है 1702, अभी यूनियन जो चल रही है 1702 नंबर है उसका। मतलब वो कैंसिल किस हिसाब से हुई वो 1206? वो टर्ने नहीं भरी किसी ने। अच्छा, उस वजह से वो लेबर डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया। हाँ, कर दी। उसके बाद 2005 के बाद किसी ने टर्ने नहीं भरी, उसकी न्यू नहीं हुई, वो सर्टिफिकेट नहीं है उसका, कोई इनके पास कुछ नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। इलेक्शन कराते रहे इधर, पीछे रिकॉर्ड खत्म था। हर प्रेसिडेंट आता रहा, इलेक्शन करवाई, प्रेसिडेंट बन गए, पैसा कमाया, खा के चले गए घर। तो किसी ने टर्ने जाके नहीं भरी, किसी ने भी यूनियन देखी नहीं कि यूनियन क्या है, किसी को पता ही नहीं है यूनियन क्या है। प्रेसिडेंट बनते रहे, ऐसे इलेक्शन बोर्ड डाला, प्रेसिडेंट बन गए, यूनियन का पता नहीं है यूनियन क्या है। हमें पता था, नाले था पूरा। तो हमें जब देखा तो हमने नई यूनियन रजिस्टर करवाई। तो उसके बाद ये अभी केस चल रहा है, अभी केस ख़त्म होता है तो जब बनी इलेक्शन करवा दें। अभी केस ही ख़त्म नहीं हुआ तो इलेक्शन कैसे होगा? ये तो बिल्कुल ठीक बात रही, लेकिन अब जो मसला ऑटो वालों के साथ रहता है, कई बार हम देखते हैं कि ऑटो वाले गलत तरीके से चल रहे हैं। जैसे अब आपने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, 100-150 के करीब आपने ये ऑटो पकड़े हैं और अब ये चलना बंद हो गए हैं। लेकिन ऑटो वाले जिस हिसाब से कभी कभी चलते हैं, कभी कभी ये भी खबर आती है कि रात को छोटे छोटे बच्चे भी बिना लाइसेंस के ऑटो चला रहे हैं, कभी कभी ज़्यादा नशे में भी ऑटो चला रहे हैं। उसके ऊपर यूनियन क्या कहती है? देखो, मैं जब का आया हूँ मैं तो काम कर रहा हूँ। देखो, ये 10-12 साल का काम किसी ने नहीं किया, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ काम। अभी ये निकाले, अभी हम ये भी देखेंगे कि छोटे छोटे लड़के जो चला रहे हैं ऑटो, उनको भी देखेंगे। आस्ता आस्ता ही काम शुरू होगा ना। बिल्कुल। अभी हमने SHO साहब से बात की थी इनके बारे में, ऑटो के बारे में। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने पहले थाने में लगाए थे, हमने ऑटो पकड़े थे, पहले भी कुछ ऑटो पकड़े थे, कुछ 1.5-2 महीने पहले थाने में लगाए थे SHO साहब ने। उधर जगह नहीं थी हमारे पास, फिर हमने इधर पार्किंग ली, इधर लगाए, उधर जगह कम है तो इधर लगाए हैं जी। तो SHO साहब ने भी साथ दिया, हमारा DSP साहब ने भी साथ दिया, SP साहब ने भी साथ दिया, सभी ने साथ दिया, SDM साहब ने भी साथ दिया, RTO साहब ने भी बोला हमें कि निकालो आप ऑटो। तो हम उधर अभी जाएंगे तो हमें दे देते हैं कि इसका परमिट है कटरा का, नहीं है, बताते हैं। अभी शंकर सिंह ने पता किया उधर से कि किसका परमिट है किसका नहीं है, हमें बता दिया उन्होंने। चलो, ये एक बहुत बढ़िया बात जो है ऑटो यूनियन के हवाले से आ रही है। वो ऑटो जो बिना परमिट के कटरा में चलते हैं उनको पकड़ लिया गया है। इसमें पुलिस की भी काफ़ी मदद ऑटो यूनियन को मिली है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद, और रियासी में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो है उन्होंने इनकी हेल्प की है। और आगे जो इश्यूज़ जो लोगों के रहते हैं कि देर रात को ड्राइवर्स जो हैं कहीं नशे में चलते हैं, कईयों के पास लाइसेंसेस नहीं होते, कई ऑटो वालों के पास कागज़ पूरे नहीं होते। तो इनका कहना है कि काफ़ी देर से जो यूनियन पहले चला करती थी
वो इस चीज़ का ध्यान नहीं देते थे। जो प्रेसिडेंट रहे उन्होंने पैसे खाए और वो चले गए, लेकिन अब ये जो यूनियन है ये इसके ऊपर नकेल कसेगी और पुलिस भी इसमें इनकी हेल्प ज़रूर करेगी।